बाजवा से जो मेरी मीटिंग हुई डॉक्टर अलवी के साथ, बाजवा ने मुझे कहा कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो अपनी गवर्नमेंट करा दें। अच्छा। हमने अपनी गवर्नमेंट करा दी। जी, ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया शो ऑफिशियल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। इमरान खान ने जो कहा है वो आपने सुन लिया। एक मरतबा फिर उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और ये बात की जा रही है कि खान साहब ये आप क्या कहते रहते हैं और आखिर आपके पास क्या कोई प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, प्रोफेशनल मीडिया टीम नहीं है जो आपको ये बता सके कि आप जब कोई बात करने वाले हों तो आपको कहा जाए कि खान साहब आपने ये वाली इस बात से पहले उलट बात की, अब आप अगली बात यही करने लगे हैं तो यू टर्न हो जाएगा। ना कोई ये बताता है ना कोई ये बताता है कि खान साहब अब तो 2-3 साल हो गए जनरल बाजवा को हर चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराते हुए, अब एक मरतबा फिर आप वही प्ली ले रहे हैं, वही बात कर रहे हैं, तो इस पर बड़ी क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। तो खान साहब ने ये फरमाया है कि जनरल बाजवा ने कहा तो मैंने अपनी हुकूमत गिरा दी। जनरल बाजवा लगता है कि खाना भी उनके घर से जाता था, वही उनके घर आके पकाते थे, कुकिंग भी वही करते थे, लॉन्ड्री भी वही करते थे। जनरल बाजवा उनको कहते थे कि अब आपने सांस लेनी है और अब आपने सांस नहीं लेनी। देखिए, इससे एक बहुत बुरा परसेप्शन जो बच जाता है इमरान खान का, वो शायद इसको उनको याद नहीं रहता। वो ये है कि क्या आप पपेट थे, क्या आप पुतली तमाशा था ये, क्या जनरल बाजवा के कहने पर आप सांस भी नहीं ले सकते थे? क्योंकि आपने अभी तक जिस बात का इल्ज़ाम जनरल बाजवा पे लगाया है वो आपकी 3.5-4 साल दौर में तमाम काम है। तो उससे आपने अपनी हुकूमत भी गिराई, तो वो जनरल बाजवा के कहने पर आपने अपनी हुकूमत गिरा दी। हालांकि जिस वक्त की वो ये बात कर रहे हैं, पंजाब और केपी के असम्बली की भी वो बात कर रहे हैं, जब उनकी हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी उसके बाद की वो ये बात कर रहे हैं, उस वक्त तो आपने जनरल बाजवा की बात क्यों मानी? भाई हैरानी की बात, आपने क्यों मानी बात? अच्छा, फिर उसके बाद हमने देखा कि उनको इतना क्रिटिसाइज़ किया गया, हर कोई उनकी वो ट्वीट जो बात उन्होंने की है उसको शेयर करवा रहा है और कह रहा है कि अब खान साहब ने ये कहा है कि ये असम्बलियाँ भी उन्होंने जनरल बाजवा के कहने पर तोड़ी। तो जब इतना उनको क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा तो फिर उनकी पार्टी की तरफ से जो ट्विटर अकाउंट है उसमें से किसी में से ही कहा गया कि ये जो है लिफाफा खोर हैं सारे और ये तनकीद करें। उन्होंने ये कहा ही नहीं जो ये बात उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने जो कहा है वो इमरान खान ने नहीं कहा। तो इमरान खान ने जो कहा है तो फिर वो किसने कहा है? वो इतनी स्टेटमेंट इतनी साफ क्लियर मैंने आपको सुनवा दी, वो ऐसी है कि उसके ऊपर ये कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान ने ये नहीं कहा, वो उसमें कोई है नहीं, यानी कोई कॉम्प्लिकेटेड बात है ही नहीं उन्होंने जो की है साफ साफ। सर बस यही सिलसिला है और यही नहीं, ये तो है ही ना, ये मैंने आपको बता दी बात जो उन्होंने कही, और इसके अलावा और बहुत सारी ये जो ARY को उन्होंने इंटरव्यू दिया ऐसी बातें की हैं। तो जनरल बाजवा तो खुशी से झूम रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि मैं तो जेम्स बॉन्ड हूँ, और यानी पहले वो ये कह रहे होंगे कि मैंने पहले अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करवाई, इमरान खान ने कहा रजीम चेंज अमेरिका ने करवाया, फिर मैंने अमेरिका के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत गिराई, फिर मैंने हिंदुस्तान और इसराइल को भी अपने साथ मिला लिया और इमरान खान की हुकूमत गिराई। यानी वो अकेले भी गिरा देते हैं, फिर इसराइल और हिंदुस्तान के साथ मिलकर भी गिराते हैं, फिर अमेरिका के साथ भी इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करते हैं, और फिर उसके बाद इमरान खान के कहने पर भी वो कहते हैं अपनी हुकूमतें गिरा दो, तो इमरान खान वो कहते हैं और अपनी हुकूमत गिरा देते हैं उस वक्त के जब ऑलरेडी वो उनके ख़िलाफ़ हैं बहुत ज़्यादा। इट कुत्ते मतलब ये नहीं बोलना चाहिए, यानी ये कि बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म का टकराव है। तो इसके बाद भी वो जनरल बाजवा की बात क्यों मान रहे हैं खान साहब? आप वो आपको चाहिए, सलमान खान कहते हैं ना, मैं जब एक मरतबा ठान लूँ तो मैं तो अपनी भी नहीं सुनता। तो उसके ऊपर आप, हम तो समझते हैं आप वैसे हैं, आप वो अमल करने वाले हैं कि आप अपनी भी नहीं सुनते। तो आप तो जनरल बाजवा की उनसे लड़ाई के बाद भी सुनते चले जा रहे हैं, उन्होंने आपकी हुकूमतें गिरा दी फिर भी। सर ये है सिचुएशन। इसी के साथ उन्होंने एक और बात बड़ी अजीब हो रही, उन्होंने फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और शहबाज गिल, जिन्होंने उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनके स्टैंड्स के लिए जेलें भुगती हैं और उनके मुंह पर कपड़ा डाल के उनको ले जाया गया है, गिरफ्तारियां दी हैं और नंगे करके उन पर तशद्दुद किया गया। उनको कहा है, जब उन्हें सवाल किया गया कि इनको टिकट क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ मैं कोई काम नहीं करता, मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ और मेरी मर्ज़ी, मुझे पता है कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है, कौमी मफाद क्या है, मैं कौमी मफाद के ख़िलाफ़ किसी को टिकट नहीं दे सकता। दिस इज़ अनबिलीवेबल। यानी इनडायरेक्टली वो क्या कर रहे हैं, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, हमाद अज़हर और शाह महमूद कुरैशी, ये सब इंडियन एजेंट हो गए। उन्होंने डिक्लेयर कर कौमी मफाद के ख़िलाफ़, नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़, यानी फवाद चौधरी और ये सब नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है उनको टिकट देना। तो वो क्या हैं? वो जासूस हैं कोई, वो
मैं क्या कहूँ भाई, देखें वो मुझे याद है फवाद चौधरी ने टीएलपी को कहा था इंडियन एजेंट। अब देख लें इमरान खान खुद उनको क्या डिक्लेयर कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे भाई, लो हमें तो खुद पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, हम कुछ सच बोल दें। तो ये देख लें, अपनी पार्टी में आप अपनी पार्टी के लोगों को ये कह रहे हैं। अच्छा जनाब, इसके साथ एक और बात ये भी है कि ये दूर दूर तक आवाज़ें जा रही हैं कि माशाल्लाह लगने लगा, इमरजेंसी लगने लगी है। और जो मंसूर बसान हैं पीपल्स पार्टी के, वो बड़ी प्रेडिक्शंस किया करते हैं। मुझे लगता है वो कहते हैं कि वो सितारों का हाल जानते हो, और लिटरली, यानी ये मैं वैसे नहीं कह रही, वो कुछ इस तरह की काफ़ी प्रेडिक्शंस वगैरह करते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन फौरी तौर पर नहीं होते तो एमरजेंसी नाफिज हो जाएगी, माशाल्लाह आ जाएगा। तो सर हमें पसंद इतना, अब देखिए, आप देख लें वो जो सास बहू का चक्कर है, सास बहू तो नहीं, सास और दामाद का जो चक्कर है, वो चक्कर बहुत दूर तक निकल चुका है, क्योंकि उसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा ही। अच्छा कुछ लोग ना ये भी कहते हैं, जिसमें जर्नलिस्ट भी हैं शामिल, वो ये कह रहे हैं कि देखें जो जजेस साहिबान की बेगमात हैं या उनके घर वाले, उनको पूरा हक हासिल है। एग्जैक्टली, ये तो मैंने भी कहा था। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अगर उनकी बेगमात या उनकी माएँ इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं तो वो तो उनकी मर्ज़ी है, इसमें क्या ऐसी बड़ी बात है। नो, ये डेजिग्नेशन इतना सेंसिटिव है कि वो तो सपोर्ट जिसको मर्ज़ी करें, लेकिन जज साहिबान को जब वो ये कहती हैं अपनी कॉल में कि हमने उनको स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने उनको ये बताया कि चीफ़ जस्टिस को कि देखो इमरान खान के जलसे में कितने लाख लोग थे और वो सब तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, तो चीफ़ जस्टिस को तो वो ये नहीं कह सकती, क्योंकि उनको भी पता कोई बच्ची हैं छोटी छोटी, वो ऐसा तो नहीं है। तो एक ऐसा सेंसिटिव डेजिग्नेशन, उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके घर वाले उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते, खुद जो मर्ज़ी करें। इसमें जो एतराज़ है, क्योंकि मुझे लगा कुछ जर्नलिस्ट जैसे कि नसीम जहरा हैं और कुछ इस तरीके से उन्होंने उनको डिफ़ेंड किया, इस हद तक तो डिफ़ेंड कर सकते हैं कि उनका इख्तियार है, उनको हक हासिल है, जिसको मर्ज़ी सपोर्ट करे। लेकिन जब वो अपने घर के एक ऐसे फ़र्द को प्रेशराइज़ करेंगे जो कि उसमें सुनाई दे रहा है कि आपको देखें दुआएं हो रही हैं, तो बंदा वो कहे यार लाखों लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, तो मुझे तो इमरान खान के हक़ में करना चाहिए, वो प्रेशर में आ जाएगा कोई भी बंदा होगा। तो वैसे भी बेगम से कौन इन कर सकता है लड़ाई झगड़ा, कमाल हो गई। घर वापस नहीं जाना होता, कोर्ट में बैठे रहे, वो घर भी उन्होंने वापस जाना होता है। तो इस बिना पर हम ये नहीं कह सकते कि उनको आज़ादी है वो फ़ोन करके ये बातें बताएं, उनको नहीं पता, उनको खुद चाहिए वो चुप रहें, ऐसा तो नहीं है सर। और बल्कि फिर तो ये प्रोटोकॉल्स होते हैं कि उनको ये कह दिया जाता है कि जो बाहर की बातें हैं, आप पब्लिक की बातें मेरे पास आकर ना बताई जाएं उनको, इस तरह का होता है। लेकिन ये तो सब चल रही रहा है, तो हम इसमें जो है वो 50-50 मामला है। आप उनको किसी हद तक तो कह सकते हैं उनका, लेकिन ये नहीं है कि। और फिर इसके ऊपर मैं आपको बता दूं, हुकूमत ने तो सख्ती किस्म का जो है ना वो स्टैंड लिया, और वो कह रही हैं मरियम औरंगज़ेब जो इंफो मिनिस्टर, उन्होंने कहा है अब इलेक्शन बाजवा और सास के कहने पर नहीं, अपने वक्त पर होगा। खान साहब सुन लिया आपने बातें, लेकिन इमरान खान ने भी बहुत सारी बातें की, कुछ तो मैंने आपको सुनवा दी। उन्होंने साथ में कहा है कि ये जो इलेक्शन जो है वो ना हुआ तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि 27 अप्रैल से मेरा ख्याल है कि वो अपनी एक स्टार्ट कर रहे हैं। सर अभी देखें ये धमाल जो है ये मज़ीद तेज़ होती चली जाएगी, दमादम मस्त कलंदर बहुत तेज़ होगा। इसकी वजह ये है कि अभी तो एक ऑडियो आई है, जैसे जैसे इलेक्शन की वो डेट करीब आएगी और जिस तरह इमरान खान ने कहा कि 27 अप्रैल से वो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी कैंपेन लाहौर से, तो आप देखिएगा कैसी कैसी ऑडियोज़ और वीडियोज़ निकलती हैं। और मैं आपको एक और बात बताई दूँ, हम उसको पहले ही कंडेम कर चुके हैं, दोबारा करें कि जो भी ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ रिकॉर्ड करता है और इनको निकालता है तो इंतहाई शर्म की बात है, ये निजी मामला है। लेकिन मैं पहले कह चुकी हूँ कि एक हाइब्रिड रजीम में एक ऐसा जो हम यहाँ पर पाकिस्तान में चलता रहा है सूरत हाल, ये तो एक मामूली सी बात होती है, ये तो रूटीन का हिस्सा है। कौन इसको रोकेगा? जो उसको कहते हैं क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन्होंने कवानीन नहीं बनाए, आप बताने बना देना कानून। इमरान खान ने अपने दौर में क्यों नहीं बनाया जब उनकी वीडियोज़ और ऑडियोज़ निकल रही थी? नहीं बना पाए ना, क्यों नहीं बनाया? अब ये हुकूमत बनाएगी, शहबाज शरीफ बनाएंगे, बनाए, हम तो कह रहे बनाए, ज़रूर बनाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो बहुत ज़्यादा कुछ जो है वो होने वाला है, नज़र आ रहा है। और अगर तो ये फ़ैसला कर लिया गया, या फ़ैसला आगे हो जाएगा कि मार्शल आना है, इमरजेंसी आनी है, तो फिर तो आप देखें होता क्या है यहाँ पर। लेकिन मैं समझती हूँ कि इलेक्शन होगा। ये जो बात कही जा रही है कि टाइम पर, तो हो सकता है कि अगस्त या सितंबर तक जो है, क्योंकि वो जो अक्टूबर का महीना उन्होंने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था थोड़ा आगे पीछे दोनों की बात मान लें, आगे पीछे करके कर दें। लेकिन आखिर में एक और बात आपको ये बताई दें कि हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं वो चाइना में हैं इस वक्त, उनका इस वक्त चाइना का दौरा जारी है। चाइना वो कल रात को खबर आई है, वहाँ पर पहुँचे हैं, और ISPR की तरफ से जो खबर आई है वो ये है कि आर्मी चीफ़ जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब पहुँचे हैं चाइना बायलैटरल
कन्वर्सेशन के लिए, डिस्कशन के लिए, किसकी, दोनों फ़ौजों के बीच बायलैटरल डिस्कशन है। अब ये अपनी जगह पर लेकिन आप जानते हैं कर्जे वर्जे के मामूलात तो चलते रहते हैं, वो सब तो होता है, तो कर्जा भी तो दिया, अब और क्या करे चाइना। लेकिन इससे पहले एक वाक़या भी हुआ है, चाइना का एक इंजीनियर, चाइनीज़ इंजीनियर, जिसके ऊपर तौहीन का इल्ज़ाम लगा के उसको फिर गिरफ़्तारी करवाई गई है वहाँ पे उस इलाके में, एबटाबाद पहले ले जाया गया, उसके बाद जहाँ भी हैं वो। लेकिन वो किस्सा भी बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया में वो पब्लिश हुआ है वो स्टोरी। और उसके ऊपर इससे पहले जो दासू में ही एक बस का वाक़या होता, बड़ा नाराज़ हुआ था चाइना। अब चाइना अगर नाराज़ है तो अच्छा, उस वक्त भी हमारे लोग गए थे चाइना को मनाने के लिए। यार अब दोस्तों में ज़ाहिर है रूठना मनाना तो चलता ही रहता है, और जिस किस्म के हमारे हालात हैं यहाँ पर, तो वो तो रूठ के अब कैसे माने, तो बहुत ही ज़्यादा वो कुछ अब काफ़ी हो गया रूठना मनाना। तो देखिए, खैर बहरहाल ये अपनी जगह पर, लेकिन उनका क्योंकि वहाँ पर जाना, और अगर दोनों आर्मीज़ के बीच ये बायलैटरल डिस्कशन है, उसमें क्या क्या इश्यूज़ जो हैं वो उठाए जाते हैं, क्या डिस्कशन होती है, वो जब तफसीली हम उसके ऊपर बात करेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे। क्योंकि इस वक्त ये जियोपॉलिटिक्स है कि पूरी दुनिया में हमारे हामी कौन है, दूसरों के हामी कौन है, हम किसके साथ हैं, कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। हम तो ख़ुद अपने साथ नहीं हैं, तो कोई हमारे साथ कैसे होगा। सर इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है। जो फौज का इदारा है, कभी इसके खिलाफ बात ना